हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलझूलनी एकादशी कहते हैं। इस साल ये 25 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। इसे परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी एवं डोल 11 आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर यह दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा, जन्म के बाद होने वाला मांगलिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजन का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर्व उसी का एक रूप माना जा सकता है। शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जलस्रोत पर ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान कराते हैं एवं वस्त्र धोते हैं और फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की इस झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहते हैं। जलझूलनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक राजा हुआ करता था। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी और प्रजा उनके राज्य में सुखद जीवन बिता रही थी। लेकिन ऐसा एक बार उस राज्य में 3 सालों तक वर्षा नहीं हुई और प्रजा व्याकुल होकर महाराज के पास गई। प्रजा के दुख से दुखी होकर राजा भगवान विष्णु के पास गए और अपनी सारी व्यथा उनसे कही। राजा ने श्रीहरि से बताया कि प्रजा के दुख को दूर करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु ने राजा को भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। राजा ने ऐसा ही किया और उनका ये एकादशी का व्रत यही उनके दुख का निवारण बना। राजा के राज्य में वर्षा होने लगी और प्रजा के कष्ट दूर हुए। जल झूमकर बरसने के कारण इस एकादशी व्रत को जल झूलनी व्रत कहा जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि जल झूलनी एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनकी समस्त परेशानियां दूर होती हैं और उन्हें निसंदेह फल की प्राप्ति होती है। वामन अवतार कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका माहात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का माहात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती और जलझूलनी एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमलनयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहां तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर
महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। देखा जाए तो यह मौसम में बदलाव का भी सूचक होता है, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि की जय।